औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। ख़वातीन व हज़रात, आज का जो हमने ड्रग सेलेक्ट किया है, जिस पे हमने आज बात करनी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अरसे से इस्तेमाल किया जाता रहा है। और इस ड्रग की खुसूसियत ये है कि ये बुनियादी तौर पे एक एंटी साइकोटिक ड्रग है। सो आज मैं आपको ना सिर्फ ड्रग के बारे में बताऊंगा, बल्कि साइकोटिक सिम्टम्स जो हैं उसके बारे में भी मैं आज आपसे बात करने लगा हूं। सो इस वीडियो को गौर से और आखिर तक जरूर देखिए और आखिर में लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। ख़वातीन हज़रात, एंटी साइकोटिक ड्रग्स जितनी भी हैं उनका बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनका जो इम्बैलेंस आता है, खुसूसन साइकोसिस के मामले में जब बात की जाए तो दो चीज़ों का जिक्र करना ज़रूरी है, जिसमें है डोपामीन और इसके साथ साथ सेरोटोनिन। सो डोपामीन और सेरोटोनिन जो है ये एक ख़ास लेवल के साथ, एक ख़ास तनासुब के साथ दोनों ब्रेन में ये न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद होते हैं। अब इनमें जब उतार चढ़ाव आता है तो उसके साथ मुख्तलिफ किस्म की जो अलामात हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिसे साइकोटिक अलामात कहा जाता है। साइकोटिक यानी अगर उर्दू में, आसान उर्दू में इसका तर्जुमा किया जाए तो इसका मतलब होगा दीवानगी, यानी वो चीज़ें, वो अवामिल या वो अलामात जो एक दीवाने शख्स को होती हैं। ये अलामात साइकोटिक अलामात कहलाती हैं। यानी इसमें एग्रेशन भी आ सकता है, इसमें जो है तो सीवियर डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, इस तरह की चीज़ें भी आ सकती हैं। और खुसूसन वो लोग जो हेलोसिनेशंस, डिल्यूजन्स का शिकार होते हैं, यानी उनको कोई चीज़ जो है वो दिखती है या उनको कोई चीज़ सुनाई देती है जो कि हकीकत में नहीं है, तो इसको हेलोसिनेशंस कहा जाता है, जो कि विजुअल हो सकती हैं, ऑडिटरी हो सकती हैं और मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं। और इसी तरह जो है सो डिल्यूजनल क्राइटेरिया, यानी आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो बंदे को अगर शक की बीमारी हो और उसको मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों में शकूक व शुबहात पैदा होते हों या उसमें खदशात हों, यानी ऐसे खदशात के कोई खुदा न खास्ता मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, या इसी तरह खदशात बढ़ते बढ़ते एक साइकेट्रिक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और इसमें मरीज जो है वो रोज़मर्रा के काम से वो जो है वो हट जाता है और अपने रोज़मर्रा के जो मामूलात होते हैं उनको अंजाम देने में उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो ये साइकोसिस की अलामात कहलाती हैं। अब इस साइकोसिस की ये जो अलामात है, इसको कम करने के लिए जो ड्रग इस्तेमाल होती है वो है रिस्पेरिडोन। रिस्पेरिडोन जो ड्रग है ये एक एटिपिकल एंटी साइकोटिक है, जिसका बुनियादी फंक्शन डोपामीन और सेरोटोनिन के जो रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करके और इनका जो तनासुब है आपस में उसको मेंटेन रखना, और इसी तरह जो है तो इन न्यूरोट्रांसमीटर का जो आपस में एक तनासुब है उसको मेंटेन रख के ये इन सिम्टम्स यानी इन अलामात को कम कर देता है। और साइकोसिस की जो अलामात होती हैं, यानी शकूक व शुबहात की अलामात, इसके अलावा जो है तो दीवानगी की सी कैफियत, इसके अलावा एग्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर में जब सिवियर डिप्रेशन के साथ इस तरह की एंजाइटी डिसऑर्डर और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इनके साथ जब हेलोसिनेशंस या डिल्यूजन्स का इनके साथ जब मिल जाती हैं, सो ये साइकोटिक अलामात कहलाती हैं। और इन साइकोटिक अलामात का इलाज जो है तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स से किया जाता है। अब रिस्पेरिडोन जो है ये एक बहुत ही अच्छी ड्रग है, एटिपिकल एंटी साइकोटिक, जो काफ़ी अरसे से इस्तेमाल होती चली आ रही है और इसके साथ जो है ये अलामात बहुत ज़्यादा हद तक ये बेहतर हो जाती हैं। और आपके पेशेंट में डिप्रेशन के साथ या डिप्रेशन के बगैर या किसी और वजह से, खुसूसन जो स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ होते हैं उनमें ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, एग्रेशन और एंजाइटी और डिल्यूजन्स और हेलोसिनेशंस। सो उनको कम करने के लिए शिज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम रिस्पेरिडोन का इस्तेमाल कराते हैं। रिस्पेरिडोन का बुनियादी फंक्शन ये है कि ये डोपामीन रिसेप्टर्स और उनको ब्लॉक कर देता है और जो आपकी ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका एक ख़ास मिकदार में उनका तनासुब कायम रखता है, जिसकी वजह से आपका पेशेंट कूल एंड काम रहता है, उसकी एंजाइटी कम रहती है, उसकी साइकोटिक अलामात कम हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि अगर कोई रिस्पेरिडोन का इस्तेमाल करे तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए। इसका इस्तेमाल जो है ख़वातीन हज़रात मील के साथ किया जाता है, यानी आप नाश्ते के साथ, रात के खाने के साथ आप इसका इस्तेमाल कराते हैं। और इसका इस्तेमाल जो है डिवाइडेड डोजेज में दिन में 2 से लेकर 3 मरतबा तक भी कराया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पेशेंट की कंडीशन क्या है और आपके पेशेंट की अलामात क्या है। सो उसको बुनियाद बनाकर आप अपने पेशेंट के लिए डोज एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें खुसूसन जो एक चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो ये है कि इसकी जो स्किज़ोफ्रेनिया में या बाइपोलर डिसऑर्डर्स में या जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स में जो इसका इफेक्ट है
वो ऐसे नहीं है कि 1-2 दिन में आ जाए। जब आप ड्रग्स लेते हैं उसका एक्यूमुलेटिव डोज बनता है, जब उस ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचता है, सो इस दौरान में आपके सिम्टम्स की कमी होने में तकरीबन 2 से लेकर 4 हफ्ते तक का टाइम लग सकता है। सो ये एक लॉन्ग टर्म यूज की ड्रग है जिसको लंबे अरसे तक फिर इस्तेमाल कराया जा सकता है। अब अगर बात करें कि जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, सो वो चीज़ें ऐसी हैं कि ये मुख्तलिफ दवाइयों के साथ इंटरेक्शन है इसका। और अगर आपके पेशेंट में और भी कुछ बीमारियां हैं, खुदा ना खास्ता उसको सीजर डिसऑर्डर है, यानी उसको एपिलेप्सी है या इस तरह की और वो दवाइयां ले रहा है, यानी इवन आपके हाइपरटेंसिव पेशेंट्स जो दवाइयां लेते हैं, खुसूसन एंटी हाइपरटेंसिव जो दवाइयां लेते हैं उसमें एस इनहिबिटर, ARBs, उनके साथ भी इसका इंटरेक्शन आ सकता है। और फिर जो एंटी इरेथमिक ड्रग्स ले रहे हैं दिल के मरीज, उसके साथ भी ये इंटरेक्शन आ सकता है। सो जो दिल के मरीज हों, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज जो दवाइयां ले रहे हों, और इसके अलावा अगर वो सीजर डिसऑर्डर के मरीज हों तो उनमें इसका इस्तेमाल कतन ममनू है और वो नहीं कराना चाहिए। इसके अलावा ख्वातीन हज़रात, जिन लोगों में लिवर या किडनी के मसाइल हों, दायमी मसाइल हों, क्रॉनिक किडनी डिजीज या क्रॉनिक लिवर डिजीज, उनमें इसका इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए। और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में जो है तो इसका इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल की तरफ अगर आए तो इसके साइड इफेक्ट्स में जो है तो जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं वो है ब्लरिंग ऑफ विजन, सर चकराना, मतली होना और आपकी नज़र की धुंधलाहट, और इसी के साथ जो है तो आपको गनूदगी होना। गनूदगी इसके साथ एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। सो अगर आप इसके साथ और दवाइयां ले रहे हैं, कोई एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं, कोई एंजियोलिटिक्स ले रहे हैं, सो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसकी गनूदगी प्लस आप जो दूसरी दवाइयां दे रहे हैं, खुसूसन बेंजोडाइजेपिन्स, उनमें भी गनूदगी होती है। सो आपका पेशेंट जो है वो बाज़ औक़ात इस गनूदगी की वजह से अपने दिन भर के कामकाज से जाता रहता है और इसके साथ जो है तो वो एक्टिविटी से चला जाता है और इनएक्टिव हो जाता है। और यही इनएक्टिविटी जो है उसमें मजीद ये उसके साइकेट्रिक जो बीमारी है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, उनमें वजन बढ़ सकता है और इस तरह की और चीज़ें आ सकती हैं। जो और साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इस तरह मैंने बात की कि इसके अलावा इसमें कुछ गनूदगी के अलावा, ब्लरिंग ऑफ विजन के अलावा और जो चीज़ें हैं वो पेट के मसाइल हैं, यानी ये गैस्ट्राइटिस कॉज कर सकता है। और अगर किसी दूसरी दवाई के साथ आप इसका इस्तेमाल करें तो ये उन दवाइयों के साथ इंटरेक्शन आ सकता है। लेकिन जिस चीज़ की तरफ मैं आपकी तवज्जो लाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसका बाज़ औक़ात कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि इर्रिवर्सिबल भी हो जाते हैं, यानी इसके इस्तेमाल के साथ आपको जो है तो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स आपको हो सकते हैं। और एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स में जो है तो इस्तेमाल करने वाले इंसान की जो है तो गर्दन टेढ़ी हो सकती है, कुछ अरसे के लिए ज़बान बाहर आ सकती है, आंखें जो है वो बाहर आ जाती हैं और वो बंदा जो है तो मूव नहीं कर सकता होता या एक अमल बार बार दोहरा रहा होता है। और इसी तरह ये एक रिवर्सिबल एलिमेंट है उसका, ये चीज़ या एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स जो है ये रिवर्स हो जाती हैं दवाई के इस्तेमाल के साथ, या बाज़ औक़ात जो है तो महज इस दवाई की डोज बंद कराने के साथ वो रिवर्सिबल होती है। लेकिन इसका जो मेजर साइड इफेक्ट्स है वो है टार्डिव डिस्काइनेजिया, यानी आपकी बॉडी की मुख्तलिफ हरकत और सकनात ऐसी हो जाती हैं कि आपकी एबनॉर्मल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं और वो बाज़ औक़ात जो है तो इर्रिवर्सिबल भी हो सकता है। इसके साथ साथ ज़्यादा अरसे के यूज़ के साथ इसमें याददाश्त की कमी होना, दिमाग का कमज़ोर होना और ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। ख़वातीन हज़रात, जब भी आप किसी अपने डॉक्टर के पास जाएं, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाएं और आप में ऐसी सिम्टम्स पाई जाएं कि खुदा ना खास्ता आपको इन एंटी साइकोटिक दवाइयों की ज़रूरत पड़े, तो अपने डॉक्टर को अपनी पूरी हिस्ट्री, यानी खुसूसन अगर आप शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों, गुर्दे की बीमारियों या जिगर की बीमारियों में मुब्तला हैं, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर आगाह कीजिए। ख़वातीन हज़रात, ये दवाई जो है ये बच्चों में भी इस्तेमाल होती है और बच्चों में जो ऑटिज़म के मसाइल होते हैं या बच्चों में जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें ये इस्तेमाल कराया जा सकता है और ये ड्रॉप्स की शक्ल में भी अवेलेबल है। सो वो आपका डॉक्टर बेहतर समझता है, आपका चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट बेहतर समझता है कि बच्चों को किस बीमारी में कौन सी डोज देनी है। लेकिन ये एक वाइड स्प्रेड दवाई है जो कि बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बड़ी उम्र के लोगों में इसका इस्तेमाल कराते हुए प्रैक्टिशनर्स को और डॉक्टर्स को जो है तो मोहतात रहना पड़ता है। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि रेस्पेरिडॉन के हवाले से ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और अगर फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं तो आप इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।